गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ। आज अपन पढ़ेंगे एसएसटी में आपको 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सीड बिकम्स अ बिग प्लांट। देखिए कैसे एक जो सीड है वो बिग प्लांट में चेंज हो जाता है। तो एज यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस, जैसा कि आप पिछली क्लासेस में देख चुकी हूँ, प्लांट्स जो है अपने लिए काफ़ी यूजफुल है अपनी पूरी डेली लाइफ में। अपन जो है प्लांट्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग जो पार्ट्स है उसको क्या अलग अलग तरीके से यूज में लेते हैं। तो देखिए ये कन्वर्जन दे रखा है। टिंकू बोलता है नेहा सी अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसिल पॉट न्यू एंड स्मॉल आर प्लांट्स आर सीन। टिंकू नेहा को बोलता है देखिए आप नीम ट्री के नीचे देखिए और फिर इस बेसिल पॉट में देखिए कुछ स्मॉल प्लांट्स जो है दिख रहे हैं। नेहा बोलती है यस ब्रदर देयर आर मैनी न्यू प्लांट्स, बहुत सारे न्यू प्लांट्स है विच हैव द प्लांट्स फ्रॉम वेयर हैव द प्लांट्स कम फ्रॉम। तो ये प्लांट्स आते कहाँ से है? हु हैज ब्रॉट दीज न्यू प्लांट्स हियर? इन न्यू प्लांट्स को कौन यहाँ लेके आया है? टिंकू बोलता है नेहा को ये जो प्लांट्स है अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं रेनी सीजन में। नेहा बोलती है ब्रदर आई हैव अपरूटेड वन ऑफ दीज प्लांट्स, सी व्हाट इज सीन हियर। सीन हियर इन ग्रोइंग इन नीम सीड नीमबोली आर। तो क्या बोलती है ब्रदर मैंने जो है इनमें से एक प्लांट्स को जड़ से उखाड़ लिया था। देखिए इस प्लांट में क्या लिखा हुआ है, नींबूड़ी। नींबूड़ी आपको पता है क्या होती है? टिंकू बोलता है नेहा ये नीम प्लांट है, दे रूट्स इन नीम सीड नींबोड़ी। तो देखिए इसकी जो रूट्स होती है ना नीम के अंदर वो एक बीज ग्रो करते हैं जिसे नींबोड़ी कहा जाता है। इट टर्न्स इनटू अ प्लांट। ये देखिए इस नींबोड़ी फिर क्या है प्लांट में चेंज हो जाती है एंड ट्री फिर प्लांट ट्री में और फिर ये ग्रो अप, जैसे जैसे ये ग्रो अप हो जाता है तो ये चेंज होता रहता है। तो देखिए सीड टर्न्स इनटू प्लांट, सीड्स जो है प्लांट में चेंज होगी, फिर ये ग्रोन बिग बड़ा होगा और फिर ये क्या कहलाएगा, फिर ये ट्री बन जाएगा। तो ये था इसका कन्वर्जन। सीड्स प्लांट में चेंज होगी, प्लांट फिर है ट्री में चेंज हो जाएगा। तो अब पढ़ेंगे जर्मिनेशन क्या होता है। ऑन द ओकेजन ऑफ बच बारस, देखिए जब भी बच बारस का जो फेस्टिवल होता है, वत्स स्वदेशी फेस्टिवल, नेहा मदर सोक्ड मूंग एंड ग्राम्स इन वाटर एंड टाइड देम विद अ कॉटन क्लॉथ। नेहा की मदर जो है मूंग और ग्राम को पानी में से डालती है सोख के, फिर उसको जो है कॉटन क्लॉथ में बांध देती है। अगली मॉर्निंग क्या करती है वो उन्हें पूजा के लिए ले जाती है। नेहा वॉज वेरी सरप्राइज, नेहा क्या है बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। मम्मी व्हाट इज दिस थ्रेड लाइक इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम्स। तो वो कहती है मम्मी ये क्या है, देखिए धागा जैसा निकल रहा है इन दालों में से। मम्मी बोलती है दिस इज द रूट ऑफ मूंग बीन, ये जो है मूंग बीन की रूट है। व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन वेट सॉइल, जब जो है एक सीड वेट सॉइल मतलब गीली मिट्टी और में जैसे डाली जाती है तो ये क्या करती है, इट सोक्ड एंड टाइड रूट्स कम, इसमें से क्या निकल जाती है, इसमें से रूट्स जो है बाहर आ जाती है। आफ्टरवर्ड्स द एंटायर प्लांट इज फॉर्म फ्रॉम दिस रूट ओनली, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो देखिए पहले क्या होगा वो जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट का मतलब होता है जैसे ये आपको दिख रहा है इस जो दाल में से जो सीड्स बाहर निकल आती है, देखिए थ्रेड टाइप का जो बाहर आ जाता है, फिर ये किस में चेंज हो जाता है, पहले ये थ्रेड निकलेगा फिर जो है धीरे धीरे वो प्लांट में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन। इसमें आपको जर्मिनेशन ही देखना था। तो जर्मिनेशन क्या होता है, आप जैसे आपने मूंग लिए, मूंग आपने जो है रात को पानी में भिगो दिए तो नेक्स्ट डे ही आप नोटिस करोगे जो वो मूंग है वो जर्मिनेट हो जाएंगे, उसमें से देखिए ऐसे थ्रेड्स निकल जाएंगे। अब इसमें देखिए जर्मिनेशन की डेफिनेशन दे रखी है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग। एक प्रोसेस है जिसमें सीड है जो सीडलिंग में चेंज हो जाती है। इसको चाहिए क्या क्या, इसको एयर वाटर और वार्मथ चाहिए और द सनलाइट टू जर्मिनेट। अ सीड नीड्स ऑक्सीजन, सीड्स को जो है ऑक्सीजन चाहिए एयर से, ताकि क्या है वो इजीली ब्रीथ कर सके। जैसे ह्यूमन बींग्स को भी ऑक्सीजन चाहिए वैसे प्लांट्स को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सीड्स को इसमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, एयर में से।
अब है प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स। देखिए कुछ जो प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड्स से भी ग्रो हो जाते हैं, वो देखते हैं किससे ग्रो होते हैं। इन रेनी सीजन में क्या होता है, यू हैव सीन इट स्प्राउट्स इन द सरफेसेस ऑफ पोटैटोज इन द होम। इफ़ यू प्लेस दिस पोटैटो इन अ पॉट विद सॉइल इट विल बिकम अ पोटैटो प्लांट। तो रेनी सीजन में क्या हो जाता है, जब पोटैटो होता है, पोटैटो के ऊपर ये कुछ सीड्स आ जाती है, जब आप इसको जो है पॉट के अंदर डालोगे तो एक पोटैटो का प्लांट चेंज हो जाएगा। तो देखिए बिना सीड से भी क्या चेंज हो गया, पोटैटो प्लांट ग्रो हो सकता है। से राष्ट्रीय पुदीना अलॉन्ग विथ इट्स रूट इन द वेट सॉइल आफ्टर अ डेज व्हेन शी लीव्स ऑफ मिंट प्लांट ग्रो। उसने क्या किया, पुदीने की जो कुछ है स्टेम्स, मतलब मिंट, उसने पुदीना ग्रो किया था। थोड़े दिनों बाद क्या होता है, उसने मिट्टी, जैसे गीली मिट्टी के अंदर पुदीना की कुछ स्टेम्स डाली थी, थोड़े टाइम बाद उसने देखती है कि वो कुछ पुदीना ग्रो करने लग जाता है। तो देखिए देयर आर सम सीड्स, सच सीड्स, कुछ ऐसे सीड्स है जो कि क्या है, विच ग्रो विथ स्टेम, जो स्टेम के साथ ग्रो होते हैं। मतलब कि क्या है, मीन्स विदाउट सीड्स लाइक नीम पोटैटो एक्सेट्रा, मतलब जो क्या सीड्स के बिना भी ग्रो हो सकती है स्टेम से। अब देखिए सरिता एट द मनी प्लांट इन हर होम आफ्टर सीइंग द प्लांट राष्ट्री आस्क्ड हैव यू ग्रोन इट, how have you grown it? She said that if we put a twig along with its bud in a kettle in a pot containing soil then a plant would grow from it. तो देखिए वो उससे पूछती कि तुमने इसको ग्रो, राशि पूछती है आपने जो मनी प्लांट कैसे ग्रो किया, तो वो उसको बताती है अगर आप जो है उसके बर्ड्स को उसके मिट्टी के अंदर डालोगे जिसके अंदर सॉइल हो, तो क्या आप थोड़े दिन बाद नोटिस करोगे जो उसमें से प्लांट बाहर निकलेगा। ट्विग का मतलब होता है जैसे टहनी। अगर आप किसी प्लांट की ट्विग और उसके बर्ड्स के साथ उसको जो है मिट्टी के अंदर डालोगे पॉट कंटेनिंग सॉइल, तो आप थोड़े दिन बाद नोटिस करोगे कि उसमें से प्लांट बाहर आ जाएगा। तो देखिए लीव्स ऑफ बोगनवेलिया एंड बायोफाइलम ग्रो बर्ड्स ऑन देयर एजेस ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद देम सॉइल न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस बर्ड्स। तो बोगनवेलिया या फिर बायोफाइलम जो होते हैं या फिर बेगोनिया, उसमें ना कुछ बर्ड्स निकलते हैं, जब वो मिट्टी के बर्ड्स निकल के मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो वहाँ पे भी पास में एक प्लांट ग्रो हो जाता है। अब पढ़ेंगे डिस्पर्सल क्या होता है। तो देखिए सीड्स मस्ट फॉल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, सीड्स जो है अपने पेरेंट प्लांट से डिस्टेंस पे ही गिरती है। इफ ऑल सीड्स फॉल एंड germinate close to each other the seedling will compete for space, water, light and nutrients. The scattering of seeds of far off places is called dispersal. Seeds can be dispersed by wind, air, water, explosion और animals। देखिए डिस्पर्सल क्या होता है, जैसे अगर उसका पेरेंट प्लांट है, यहाँ पे मान लीजिए प्लांट है, उसके बीज निकल के इसके पास में गिर गए, तो क्या होगा, जब उसके पास में इतने बीज आ जाएंगे तो बहुत सारे बीज जो है प्लांट्स में चेंज होंगे, तो उनके बीच में देखिए कंपटीशन हो जाएगा कि ज़्यादा पानी कौन लेगा, ज़्यादा जगह किसको चाहिए, तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। इसके लिए क्या सीड्स जो है, जैसे यहाँ पे प्लांट है तो सीड्स दूर दूर डिस्पर्स होने चाहिए, जिससे प्लांट्स भी क्या है दूर दूर ग्रो होंगे। तो देखिए सीड्स का जो डिस्पर्जन मतलब सीड्स का जो फैलना होता है दूसरी दूर जगहों पे, उसे कहा जाता है डिस्पर्जल। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जल। सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, एयर, वाटर, एक्सप्लोजन और एनिमल। सीड्स देखिए 4 तरीकों से किस तरीके से भी डिस्पर्स हो सकती है। जैसे तेज हवा बही तो बीज क्या है उसके साथ, सीड्स उसके साथ चले गए, कहीं और चले गए, ये ऐसे हो गया। एयर वाटर के साथ भी हो सकता है, मान लीजिए आपने उसको पानी दिया, पानी फ्लो ज़्यादा हो गया तो वो जो है अपने साथ सीड्स को भी लेके चला गया। और एनिमल जैसे प्लांट पड़ा है यहाँ पे ट्री पड़ी है, उसको उसने कुछ खाया तो खाने के बाद जो है अपने साथ लेके जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ डिस्टेंस पे बीज गिर जाएंगे, तो ये क्या है एक्सप्लोजन ऑफ एनिमल्स। तो ये था डिस्पर्सल। अब है ओरिजिन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का ओरिजिन कहाँ से होता है देखते हैं। ऑल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स एज वी सी टुडे डिड नॉट ओरिजिन इन इंडिया। जितने भी आप जो है वेजिटेबल फ्रूट्स देखते हैं वो जो आजकल क्या इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होता है, वो दूसरी कंट्रीज से ओरिजिनेट होते हैं। तो देखिए टी हैज़ इट्स ओरिजिन इन चाइना। टी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, चाइना से हुआ। तो चाइनीज बिगिन टू ग्रो टी। देखिए चाइनीज जो है 1700 ईयर्स पहले से ही टी बना रहे हैं। किसके लिए, उसकी टेस्ट के लिए और उसकी मेडिसिनल वैल्यू के लिए। टी वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में टी लेके आए थे। फिर लीव्स फ्रॉम द लर्न फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में देखिए क्या चीज़ जो है बाहर से आई है। जैसे चाइना से टी आई, अफ्रीका से कॉफ़ी आई, अफ्रीका से लेडी फिंगर आई, यूरोप से कॉलीफ्लेवर आई, यूरोप से पी आया। अब है इन
1807, the Britishers living in India brought lantana plant from South America, planted into a garden in Kolkata. 1807 की बात है, ब्रिटिश जो क्या इंडिया में लैंताना प्लांट लेके आ गए थे और उसको कहाँ, कोलकाता के गार्डन में ग्रो कर दिया. 1830 में ब्रिटिश ऑफिसर फॉट अ यूक्लिपाइटस प्लांट फ्रॉम. फिर 1830 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जो यूक्लिपाइटस प्लांट लेके आया था ऑस्ट्रेलिया से और उसको नीलगिरी हिल्स में ग्रो कर दिया जो कि तमिलनाडु में है. सो दिस, इसलिए इस हिल को कहा जाता है नीलगिरी. फिर 1950 में इंडिया इम्पोर्टेड व्हीट फ्रॉम अमेरिका. इंडिया जो है अमेरिका से व्हीट लाता था. द व्हीट स्टॉक कंटेन सीड्स ऑफ कैरेट ग्रास टू एंड स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरीली. फिर जो है व्हीट स्टॉक के अंदर कुछ कैरेट ग्रास की सीड्स होती थी तो वो क्या है धीरे धीरे इंडिया में स्प्रेड हो गया. तो देखिए आपका चैप्टर खत्म होता है. इसमें आपने मेन चीज़ें क्या पढ़ी, जैसे सीड बिकम अ बिग प्लांट. देखिए एक जो सीड होती है वो एक बिग प्लांट में चेंज हो जाती है, उसको ट्री कहा जाता है जब वो बड़ी हो जाती है सीड्स. अब कहते हैं जर्मिनेशन क्या होता है. जर्मिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सीड है वो सीडलिंग में चेंज हो जाती है. तो आपको मैंने बताया था आप रात को मूंग भिगो दीजिए पानी में, सुबह आप देखोगे ऐसे कुछ थ्रेड्स निकले हुए होते हैं, तो इसे कहते हैं जर्मिनेशन. फिर आपने देखा जर्मिनेशन के बाद कुछ, जैसे ज़रूरी नहीं कि सारे प्लांट्स जो है सीड से ही, जैसे आपने कहीं सीड डाले तो ही प्लांट ग्रो होगा. आप जो है स्टेम से भी क्या प्लांट ग्रो कर सकते हो. जैसे आपने पुदीना देखा था, इसमें पुदीने की आपने स्टेम्स ली, आपने उसको जो है सॉइल के अंदर डाल दिया, कुछ दिनों बाद आप देखोगे वो जो पुदीना है, मिंट है, ग्रो कर रहा है. फिर इसमें आपने देखा था डिस्पर्सल क्या होता है. एक प्लांट्स की जो सीड डिस्पर्स होना, पास में नहीं, क्योंकि अगर पास में ग्रो होगा तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा स्पेस, वाटर, लाइट और न्यूट्रिएंट्स के लिए. इसलिए देखिए सीड्स का डिस्पर्स होना, बिखरना, स्कैटर होना दूर जगहों पे, फार ऑफ प्लेसेस, इसे कहा जाता है डिस्पर्सल. तो ये था डिस्पर्सन. फिर अब अपन ने देखा कि ये जो चीज़ें अपने इंडिया की नहीं थी, ये सब बाहर से आई है, जैसे टी है, कॉफ़ी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर. फिर अपन ने देखा कि 1807 में ब्रिटिशर्स जो है उसने एक जो प्लांट ग्रो किया लैंताना प्लांट कलकत्ता के गार्डन में. 1830 में यूक्लिपाइटस जो है कि ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था. फिर उसने क्या किया कि जो है नीलगिरी हिल्स में उसको तमिलनाडु में जाके ग्रो कर दिया. फिर 1950 तक जो है अपना जो व्हीट है वो अमेरिका से आता था और जो व्हीट के अंदर सीड्स होते थे कैरेट ग्रास 2 की, जो कि क्या इंडिया में अननेसेसरीली स्प्रेड हो गया. तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है. इसके क्वेश्चन आंसर्स अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे.